वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स का जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 और 7 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो अच्छे से करना, समझना इनको। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब अगर आपने सही किया कोई भी क्वेश्चन तो आपको 3 नंबर मिलेंगे हर क्वेश्चन के जो आपने सही किया है। बट अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके मार्क्स हो जाएंगे -2। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया और एक क्वेश्चन गलत किया तो 3 - 2 यानी कि आपका 1 नंबर ही मिलेगा आपको, क्योंकि आपने एक गलत कर दिया और एक सही किया। क्योंकि एक सही करने के लिए आपको +3 मिल रहे हैं और एक गलत करने के आपके -2 हो रहे हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में, बिल्कुल याद रखना है। अब सपोज करिए कि आपका नाम है राधिका, आपके एग्ज़ाम में आए हैं 20 नंबर, ठीक है। अब आपके जो टोटल मार्क्स आए हैं, मैं यहाँ पे आपको ना इसका फॉर्मूला बना के बताती हूँ कि क्या होता है। टोटल मार्क्स जो आप लोगों के आए हैं ना, वो आपके आए हैं कितने, 20। आप हैं राधिका और आपके मार्क्स आए हैं 20। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 आंसर्स करेक्ट, अगर जो राधिका है उसके कितने सही हुए हैं करेक्ट, अगर उसके 12 हुए हैं तो उसके इनकरेक्ट कितने हुए होंगे। अगर करेक्ट 12 हुए हैं तो इनकरेक्ट कितने हुए होंगे, तो हम देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा। और ये ही निकालना है कि भाई इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैड अटेम्प्ट इनकरेक्टली। सही 12 हुए हैं तो उसके गलत कितने हुए होंगे। तो अब देखो इसके लिए ना एक इक्वेशन बनेगी, वो आप लोगों को याद रखनी है। ये आपको समझ में आ गया कि राधिका के 20 नंबर आए हैं और करेक्ट उसने करे हैं 12 और इनकरेक्ट कितने करे हैं वो बताने हैं। तो एक इक्वेशन बनेगी कि टोटल मार्क्स is equals to correct question into 3। क्यों करेक्ट क्वेश्चन में 3 इंटू क्यों किया, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आप ठीक करोगे ना उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, इनकरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो आपके -2 हो जाएंगे। तो जितने भी आप इनकरेक्ट करोगे उसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जितने भी क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और जितने करेक्ट करके आपको नंबर मिले हैं, जितने इनकरेक्ट करके आपको नंबर मिले हैं, उनको ऐड कर दोगे तो आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो टोटल मार्क्स निकालने का फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में है, टोटल मार्क इज इक्वल टू करेक्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय -2। समझ में आ गया। चलो राधिका के 20 मार्क्स आए हैं। अब पूरा क्वेश्चन करते हैं कि भाई देखो सही, आपका अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके -2 मार्क्स हो जाएंगे। अब राधिका के जो टोटल मार्क्स आए हैं वो आए हैं 20। तो देखो ये इक्वेशन मैंने आपको जो बना करके सिखाई थी कि टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू करेक्ट क्वेश्चन इंटू 3 प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन -2, ये वाली इक्वेशन हमारी बनेगी। तो देखो 20 इज इक्वल्स टू करेक्ट क्वेश्चन कितने करे हैं राधिका ने, हमें क्वेश्चन में बता रखा है 12 उसने करेक्ट करे हैं, तो 12 इंटू 3 हो जाएगा। इनकरेक्ट कितने करे हैं उसने, ये हमें निकालना है और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो उसके मार्क्स कितने आए हैं, 20 आए हैं, उसने 12 करेक्ट करे हैं, तो 12 इंटू 3 यानी कि उसके करेक्ट करने की वजह से 36 मार्क्स आ गए थे, मगर उसने कुछ गलत भी किए होंगे जिस वजह से उसके मार्क्स माइनस में जाकर के 20 हो गए सिर्फ। तो देखो इन करेक्ट क्वेश्चन इंटू 3 प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा जो था, ये इधर 20 था, इधर 12 इंटू 3 था, और इनकरेक्ट क्वेश्चन और इंटू 2 ये इक्वेशन से हमने लिया है। अब ये 36 क्योंकि इधर प्लस में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके माइनस हो जाएगा, तो 20 - 36 इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट इंटू -2 इनकरेक्ट क्वेश्चन। अब 20 में से 36 माइनस होगा तो 16 बचेगा, और इधर क्या है, इधर तो इनकरेक्ट क्वेश्चन इंटू -2 ही है। अब क्योंकि हमें इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालने हैं तो ये जो मल्टीप्लाई में 2 था माइनस का, ये इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके डिवाइड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई इक्वल टू से दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाएगा। तो -16 और -2 जब डिवाइड होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 8।
तो ये होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई है ना, तो आपको बहुत ही इजीली सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें बोला गया है सेकंड पार्ट में कि मोहिनी ने स्कोर किया है -5 अपने टेस्ट में, मतलब उसके जो मार्क्स आए हैं वो -5 आए हैं। उसने 7 तो करेक्ट करे थे, तो उसने इनकरेक्ट कितने करे होंगे? तो देखते हैं यहाँ पर वही टोटल मार्क्स वाला जो फॉर्मूला है हमारा, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू करेक्ट क्वेश्चन इंटू 3 प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन इंटू -2। अब उसके टोटल मार्क्स तो भाई 5 आए हैं, तो और उसने करेक्ट सही क्वेश्चन कितने करे हैं? 7 करे हैं, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा। इनकरेक्ट निकालने हैं, तो इनकरेक्ट इंटू -2। 7 3 से 21, अब ये 21 इक्वल टू से इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 21, तो -5 -21 यानी कि -26 हो जाएगा। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि निकालने हैं, तो जो -2 से मल्टीप्लिकेशन है ये -2 डिवीजन में जाएगा, तो -26 डिवाइडेड बाय -2, तो यानी कि इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 13। तो ये जो बच्ची है मोहिनी, इसने कितने क्वेश्चंस गलत कर दिए? इसने 13 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। अब ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोगों को ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाता है ना, तो आप वैल्यू पुट करके ईजिली निकाल लो। कि आप इनकरेक्ट क्वेश्चन की जगह आप ऐसा भी कर सकते हो, लेट इनकरेक्ट क्वेश्चन बी x, तो यहाँ पे पूरे में x रख दो, x इंटू -2 कर दो, तो कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है यहाँ पर।